इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए वॉर को 11 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन ये जंग थमने का नाम तक नहीं ले रही। दोनों के बीच जंग अब भी जारी है। आए दिन नए हमले हो रहे हैं, जिनमें सैनिक हमास के लड़ाकों के अलावा बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। जहां हमास इजरायली सेना को टारगेट कर रही है, तो वहीं इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। इस बीच खबर है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। आईडीएफ का दावा है कि उसने गाजा के राफा इलाके में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें इस्लामिक जिहाद के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर अहमद ऐश सलामा अल हशास की मौत हो गई। दावा है कि अहमद ऐश इस्लामिक जिहाद के रॉकेट ग्रुप की कमान संभाल रहा था। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों का कहना है कि राफा क्षेत्र में इस्लामिक जिहाद की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के प्रमुख पर खुफिया जानकारी के आधार पर हमला किया गया था। आईडीएफ का कहना है कि अहमद ऐश सलाम अल हशास इस्लामिक जिहाद के रॉकेट और मिसाइल हमलों का एक्सपर्ट माना जाता था। युद्ध के दौरान अल हशास मानवीय क्षेत्र के अंदर से इजरायली नागरिकों पर रॉकेट दागने का जिम्मेदार था। आईडीएफ का कहना है कि इजरायल ने हमले से पहले नागरिकों को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए कई कदम उठाए। इसमें हवाई निगरानी, खुफिया जानकारी के साथ सटीक हथियारों का इस्तेमाल शामिल है। आईडीएफ का कहना है कि गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन आतंकी गतिविधियों और इजरायली नागरिकों पर हमले करने के लिए नागरिक और मानवीय बुनियादी ढांचे का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में इजरायली सुरक्षा बल इजरायल की रक्षा के लिए आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। रिपोर्ट्स में दावा है कि गाजा में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई थमने की बजाय आए दिन तेज हो रही है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की लगातार सैन्य कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को ही उठाना पड़ रहा है। कई बच्चे तो सुनने और बोलने की क्षमता खोते जा रहे हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर में गाजा पर शासन करने वाले हमास ने इजरायल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था, जिसके बाद से जंग लगातार जारी है। इस बीच खबर है कि हमास से जंग के बीच इजरायल और मिस्र के बीच तनाव बढ़ने लगा है, और इसकी वजह है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, जिसमें नेतन्याहू बार बार मिस्र बॉर्डर से हथियारों की तस्करी का दावा करते रहे हैं, जिसे लेकर अब मिस्र ने नेतन्याहू पर पलटवार किया है। मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नेतन्याहू के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि नेतन्याहू हमास के साथ युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की बातचीत में बाधा डाल रहे हैं। मिस्र की ओर से ये आरोप तब सामने आए हैं जब कुछ दिनों पहले ही नेतन्याहू ने गाजा मिस्र सीमा पर नियंत्रण बनाए रखने पर जोर दिया था। उन्होंने दावा किया था यह हमास के लिए राफा बॉर्डर फिर से हथियार बंद होने का एक तरीका है। मिस्र ने नेतन्याहू के हथियारों की तस्करी के दावों की कड़ी निंदा की है और क्षेत्र से इजरायली सैनिकों की वापसी के लिए समय सीमा की मांग की है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।